सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम जानने वाले हैं कक्षा 8 का गणित। चैप्टर नंबर 1 है यहाँ परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हों वो परिमेय संख्याएं होती हैं। शर्त एक होती है यहाँ पर P और Q दोनों ही संख्याएं पूर्णांक हों और जो उसका Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तब हम इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं परिमेय संख्याओं का जोड़ना और घटाना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्याएं, उसका हम अभ्यास 1A को पूरी सोल्व करने वाले हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें। पहला सवाल है सरल कीजिए। पहला सवाल सरल कीजिए और ऑप्शन पहला खंड 4/5 प्लस ब्रैकेट में -2/5 इसको हमें सरल करना है। तो आओ इसको हम सरल कर लेते हैं। सबसे पहले हम सवाल को उतार लेते हैं। 4/5 प्लस ब्रैकेट -2/5 बराबर 4/5। प्लस की गुणा अंदर माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है 2/5। अब यहाँ पर दो परिमेय संख्या है 4/5 -2/5। तो किसी भी भिन्न को जोड़ते घटाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखते हैं, क्या भिन्नों जो उनके हर होते हैं उनकी कंपेयर। यहाँ पर 4/5 इसमें अंश 4 और हर 5 है। यहाँ पर 2 अंश है और 5 हर है। तो यहाँ पर दोनों ही हर समान है। यदि हर समान होते हैं तो ऐसी कंडीशन में दोनों में से किसी एक हर को लेकर जो उनके अंश होते हैं उनको एज इट इज़ जोड़ते घटाते हैं। तो 4 की जगह स्थान पर 4 है, आगे माइनस लगा दिया और 2। 4 प्लस का है, 2 माइनस का है। जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो घट जाते हैं। तो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाले ज़्यादा थे। तो ये आपका आंसर है 2/5। यहाँ पर ये आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 1 का दूसरा खंड है ब्रैकेट -4/-5 प्लस ब्रैकेट 2/-5। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 4/5 प्लस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस माइनस -2/5। ये सेम वही प्रश्न हो चुका है जो आपने ऊपर सोल्व यहाँ पर ये किया है, सेम है। तो आप इसको ऊपर वाले क्वेश्चन के अनुसार ट्राई कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो ये जो आपका प्रश्न है इसको आपको संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। तो इसका पहला खंड है 3/4 प्लस माइनस के 3/2। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं संख्या रेखा की सहायता से। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक प्रश्न लिख लिया है। यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर अंश 3 हर 4 है, यहाँ पर 3 माइनस का 3 अंश है और ये 2 हर है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको हरों को हम समान कर लेते हैं। 3/4 प्लस माइनस माइनस 3/2। इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से आपने यहाँ भाग और यहाँ पर 2 गुना की। 3/4, 3 की गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर दोनों ही परिमेय संख्याओं की जो हर है वो समान हो चुके हैं। तो इसको संख्या रेखा की सहायता से हमने इसको सरल करना है। तो यहाँ पर ये 3/4 है प्लस का, तो 3/4 यहाँ पर देख लेते हैं। संख्या रेखा पर जब दाएं तरफ हम चलते हैं तो यहाँ पर प्लस में चलते हैं और संख्या रेखा पर 0 से बाएं तरफ माइनस में चलते हैं। तो यहाँ पर 3/4 प्लस का ये आ गया। यहाँ पर ये 3/4 प्लस का है, यहाँ पर है। उसके बाद हम माइनस के 6/4। तो अब माइनस की डायरेक्शन में चलेंगे 6 कदम, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो ये जो आपका आंसर होगा वो होगा माइनस के 3/4। तो ये माइनस के 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसका दूसरा वाला प्रश्न भी हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो अब प्रश्न नंबर 3 को हम सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है हर का लय से लेकर सरल कीजिए। तो पहला खंड दिया है 5/12 प्लस ब्रैकेट -7/16। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 5/12 प्लस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस माइनस माइनस 7/16।
भिन्नों को जोड़ते घटाते समय हम एक बात का हमेशा ध्यान रखते हैं, जो उनके हर हैं वो समान है या असमान है। तो यहाँ पर जो हर हैं वो असमान है, यानी एक जैसे नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में पहले हम इनके हरों को समान कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों हरों का लासा निकालते हैं। लासा निकाल लेते हैं 12 16। लासा निकालना आप इस टाइप से लासा निकाल सकते हैं, लघुत्तम समाव बढ़ती है। 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से काट लेते हैं। 3 नहीं कटेगा तो 3 को आप एज इट इज़ लिखेंगे, 2 दूनी 4। फिर आप इसको 2 से कर सकते हैं, 3 को एज इट इज़ लिखेंगे, 2 एकम 2। फिर 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3। ऐसा तब तक करते तो एक ना आ जाए। तो यहाँ पर इन सब की गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 और 16 दोनों का जो लैसा आया, लघुत्तम समावर्ती है LCM, वो 48 आया। तो यहाँ पर दोनों को ही हमें यहाँ पर 48 बनाना है। 12 को 48 बनाने के लिए हम यहाँ पर 4 से गुणा कर लेते हैं। 12 चौक 48, जब यहाँ पर 4 से भाग किए तो ऊपर भी अंश में आपको 4 से गुणा करनी पड़ेगी। 7/16। 16 को 48 बनाने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा करनी है। जब 3 से नीचे गुणा किए तो ऊपर भी 3 से ही गुणा करनी होगी। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। 5 चौक 20, 12 चौक 48, माइनस 7 तिया 21, 16 ती 48। अभी यहाँ पर आप देख चुके हैं दोनों ही भिन्नों के जो हर हैं वो समान हो चुके हैं। और जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो एक हर को, किसी भी एक हर को ले लेते हैं, और जो उनके अंश होते हैं उनको आप एज इट इज जोड़ते घटाते हैं। तो ये 20 आ गया, आगे माइनस से माइनस लगा दिया, प्लस होता प्लस लगा देते। तो यहाँ पर माइनस से माइनस लगा दिया, और यहाँ पर आगे 21। 20 प्लस का है और 21 माइनस का है, तो दोनों ही चिन्ह यहाँ पर, दोनों ही संख्याएं विपरीत चिन्हों के साथ हैं, तो ये घट जाएंगी। बचेंगी जो ज़्यादा वाली होंगी वो बच जाएंगी। यहाँ पर 20 है प्लस का है और 21 माइनस का है, तो जो माइनस वाले हैं यहाँ पर ज़्यादा है, तो माइनस वाले बचेंगे। 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर -1/48 आपका आंसर हो जाना चाहिए। यहाँ पर दूसरा खंड है, ब्रैकेट माइनस के 3/-11 प्लस ब्रैकेट -4/33। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं, बहुत आसान। देखें, माइनस से माइनस कर सकता है, तो यहाँ पर 3/11 प्लस की गुणा माइनस में करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4/33। भिन्न को जोड़ते घटाते समय हम एक बात का हमेशा ध्यान रख लेते हैं, उनके हर समान है या असमान। तो यहाँ पर दोनों ही हर अलग अलग हैं, यानी असमान है। तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, हर को समान कर लेते हैं। और हर समान करने के लिए क्या करते हैं, दोनों ही हरों का लसागु निकालते हैं। लघुत्तम समावर्ती निकाल लेते हैं यहाँ पर 11 33। अभी पिछले वाले प्रश्न में मैंने लसागु निकालना बताया था। अभी 11 से इसको काट लेते हैं, 11 कम 11, 11 33, और फिर 3 से इसको कर लेते हैं डिवाइड, यानी कम 3। तो इसका लसागु जो आ गया वो 11 33। अभी इस 11 को हमें 33 बनाना है, तो इसके लिए हमें 3 से नीचे गुणा करनी पड़ेगी और ऊपर भी 3 से गुणा करनी होगी। और ये 33 ऑलरेडी है, तो इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 3 तिया 9, 11 ती 33, माइनस 4/33। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों भिन्नों के हर समान है। तो ऐसी कंडीशन क्या करते हैं, किसी भी एक हर को ले लेते हैं और ऊपर वाले यानी अंश को आप एज इट इज जोड़ते घटाते हैं। तो 9 लिख दिया, 9 के स्थान पर 9, आगे माइनस से माइनस लगा दिया, प्लस होता प्लस लगाते 4। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 9 प्लस का है और ये 4 माइनस का है, दोनों ही चिन्ह विपरीत हैं। तो ऐसी कंडीशन में घट जाते हैं। 9 में से 4 घटाएंगे, 5 बचेंगे प्लस के क्यों, क्योंकि 9 यहाँ पर जो प्लस वाले हैं ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले में से बचते हैं। तो 9 में से 4 गया, 5 बचा, 5/33। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहला खंड आपको प्रश्न नंबर 4 का पहला खंड दिया है, 2 प्लस ब्रैकेट -11/9। तो इसको हल कर लेते हैं। 2 के बटे 1 मान सकते हैं, प्लस की गुणा माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस 11/9। इन दोनों का ही लघुत्तम यानी एलसीएम 9 आने वाला है, तो यहाँ पर एक 9 लिख लेते हैं। 1 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे तो 9 बार जाएगी, तो 9 की गुणा आप ऊपर कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, आप इस मेथड से भी सवाल कर सकते हैं। 9 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे, 1 बार जाएगी, जितनी बार जाती है आप उसकी गुणा ऊपर कर सकते हैं। 9 की गुणा 2 में करेंगे, 9 दूनी 18, माइनस 11 कम 11/9।
18 में से 11 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस के ज़्यादा है। 7/9 ये आंसर। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा खंड, ब्रैकेट -3 प्लस ब्रैकेट -2/-3। तो इसको हल कर लेते हैं। -3 माइनस से माइनस कर सकता है, आगे प्लस आ गया, और 2/3। इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। आगे ये प्रश्न आपको स्वयं करना है, ये मैं ट्राई कर देता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज हमने कक्षा 8 का चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं उसकी अभ्यास 1A कंप्लीट कराई है। सवाल कैसे लगे, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार और वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टडी विद प्रदीप सर को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। इसी चैनल पर आपको कक्षा 8 का गणित, 6 का, 7 का गणित और कंपटीशन का गणित, हाई स्कूल का गणित, इंटर का गणित भी आप